मनोज सिंह काका। मनोज, 3 दिन की नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट वाजपेयी जी और संजू वर्मा कह रहे हैं हमने तो देश को बता दिया और सबको पता है कि कौन इसमें से जीत के निकला है, कौन सही है कौन गलत है। देखिए, संजू वर्मा और वाजपेयी जी की तो बौद्धिक साझेदारी है, इसको आप समझ ही सकते हैं। मणिपुर का जो सवाल है, देखिए बहुत गंभीर दौर में देश चल रहा है। ये वो दौर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नारा देते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्थ फलाह क्रियाचना, जो नारी को देवी बताते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मणिपुर में बहनों के साथ, बेटियों के साथ निर्वस्त्र करके जो हैवानियत हुई, उससे सिर्फ मणिपुर ही नहीं, हमारे आपके सबके घरों में और हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में नारियां अपने आप को मर्माहत और दुखी महसूस कर पाई। सवाल यह है कि जब आप ये कैसे आप महसूस कर पाते हैं और आपके डबल इंजन के सरकार इतनी निर्लज्जता की तरफ कैसे अग्रसर हो जाती है, जो ये कहती है, जिनको फ्लाइंग किस तो अपराध लगता है, लेकिन बेटियों और बहनों को नंगा घुमाए जाने पे वो न मर्माहत होती हैं, न चिट्ठियां लिखती हैं, कुछ नहीं करती हैं। क्या भारत माता की हत्या हुई है क्या? निश्चित रूप से। अगर भारत सहमत है इससे, देखिए इससे तो हम आप पूरे देश सहमत होगा। जब भारत माता की हत्या हुई है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं साहब, सुनिए तो, यही सवाल है, आपके सवाल का ही जवाब। जब मोदी जी ये कहते हैं कि 140 करोड़ लोग, ये देश और ये देश की माताएं बहनें जानना चाह रही हैं कि जिन माताओं बहनों को मणिपुर में नंगा करके निर्वस्त्र हैवानियत की गई, वो आपके 140 करोड़ में है कि नहीं। और अभी संजू वर्मा आर्टिकल 75 का वो दे रही थी, उदाहरण दे रही थी, आधा अधूरा पढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं। अनुच्छेद 75 संविधान का ये कहता है कि देश का प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल इस देश के सदन के प्रति उत्तरदायी है। उसके जो अगर सदन ने कोई सवाल खड़ा किया है तो जवाब देने के लिए उत्तरदायी, तो दिया तो जवाब तो नहीं। अरे भाई, गृह मंत्री ने दिया ना, 1 घंटे का जवाब दिया और वो डायरेक्टली उस मैटर को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। आप ये इस बात पर क्यों तुले हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले और जैसे आप चाहते हैं वैसे बोले, आधा घंटा 1 घंटा बोले। आपने और सबने, आपने तो बहुत डिबेट करी है, आपको साधुवाद। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन बेटियों के हैवानियत भरी तस्वीर आने के बाद यह स्वीकारा कि ये कोई ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी कम से कम सैकड़ों घटनाएं मणिपुर में हुई हैं। अरे आप कब मर्माहत होंगे? सबके घर में बहन बेटियां, आप राजनीति करते रहिए, आपसे पहले भी बहुत तानाशाह आए और आएंगे और चले जाएंगे। सवाल यह है कि आप बेटियों का सवाल है, मणिपुर का सवाल है। आज 3 महीने हो गए और अब वहां क्या क्या हो रहा है, वहां असम राइफल्स और वहां के पुलिस में वो हो रहा है। आप 356 ओके, संजू वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का भी मानना है कि भारत माता की हत्या हुई है। आपको इस पर आपत्ति हो सकती है? कर दे रहा हूं, आपने भी कहा ना भारत माता की हत्या हुई है, कहा ना आपने भी। बिल्कुल, भारत, बस ठीक है। संजू वर्मा, भारत माता में 140 करोड़ लोग हैं, संजू वर्मा, और 140 करोड़ लोगों अभी आ रहा, उसके बाद लोगों के साथ भी कहीं बर्बरता होती है, संजू वर्मा, तो निश्चित रूप से भारत माता दुखी होंगी। बोलिए भारत माता सिर्फ बीजेपी का चारण चंपन करने और कीर्तन गाने से खुश नहीं है। जब 140 लौट के आता हूं, एक राउंड और देता हूं मनोज, 1 राउंड और दूंगा। संजू वर्मा बोलिए। मानव जी, अभी मैंने इनको टोका नहीं, इनको बोलिए अपनी बात पर विराम लगाएं। बोलिए। आप टोका नहीं, आप तानाशाह हैं क्या? चुप रहिए ना, उन्होंने भी आपको नहीं टोका। बोलिए, चुप रहिए प्लीज। चलिए आगे बोलिए। संजू, आप बोल रही थी तो मैंने बोला क्या? हाँ, तो अभी चुप हो जाइए। एंकर मानव गुप्ता है, आप नहीं है, प्लीज कीप क्वाइट। चलिए ओके, आगे चलिए, आइए संजू। मानव जी, मुझे 2 पंक्तियां वापिस याद आ रही हैं। मेरी मासूम नादानियों ने मुझे रुलाया है बहुत, मेरी मासूम नादानियों ने मुझे रुलाया है बहुत, दोगले यारों ने मेरा दिल दुखाया है बहुत, दोगले यारों ने मेरा दिल दुखाया है बहुत। और मैं समाजवादी पार्टी, और ये समाजवादी पार्टी के काका साहब के लिए ही नहीं, सचिन सावंत जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके लिए भी है। मान लिया मणिपुर में आज हिंसा हुई है 3 महीनों से, पर अमित शाह ने कहा है सरकार कठोर से कठोर कदम उठा रही है। मैंने उनका व्याख्यात भी किया है, अमित शाह जी ने भी व्याख्यात किया है। व्याख्या नहीं करना है, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं, वो बताएं कि क्यों नहीं रुका, वो फेल है, वो स्वीकारें, वो कोई अपोजिशन नहीं है। नहीं, टोकिए मत, उनके हाथ में देश की सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है। एक करके संजू कंप्लीट करिए। मानव जी, यदि यही बोलेंगे तो फिर मैं नहीं, बोलिए, आगे बढ़िए, चलिए बोलिए। मैं समाजवादी पार्टी की औकात
दिखाना चाहती हूं और मैं यही शब्द यूज करूंगी क्योंकि इनके प्रवक्ता प्रधानमंत्री को गालियां देते क्या हैं। भाषा बोल रही हैं मानक जी? एक मिनट किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं? वन सेकंड। ये औकात दिखाएंगी समाजवादियों को? इस शब्द से मुझे भी आपत्ति है संजू, आप हैसियत शब्द का इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, महिला होकर हैसियत दिखाती हूँ। मानक जी अभी इनको बोलिए चुप हो जाए, इनको इनकी हैसियत दिखाती हूँ। आपको याद होगा 2014, आप अपनी हैसियत देखो और अपनी निर्लज्जता देखो। नहीं मानक जी, किस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप बताइए, मैंने कभी इस तरह मर्यादित भाषा शब्द आपने भी कई बार इस्तेमाल किया है। आप कहें तो पुराना आपका वीडियो निकाल के आप अगर ऐसा मैंने अगर कभी अरे हैसियत शब्द में क्या दिक्कत है भाई? मैं डिबेट नहीं करती, आप इन्हीं से बुलवाइए। मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का। हाँ बोलिए संजू। चलिए अभी मनोज काका को उनकी हैसियत दिखाती हूँ और समाजवादी पार्टी को भी हैसियत दिखाती हूँ। 2014 में बलात्कार हुआ था बदाऊं में और अखिलेश यादव से एक रिपोर्टर ने कहा कि बदाऊं में जो हुआ गैंगरेप हुआ उस पर आपके क्या विचार हैं? अखिलेश यादव ने पलटकर क्या पूछा उस महिला पत्रकार से, आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आप तो सेफ और सुरक्षित है ना, आपके साथ तो किसी ने बलात्कार नहीं किया। अखिलेश यादव के पिताश्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था, अरे रेप तो हो जाते हैं, छोटी मोटी गलतियां लड़कों से हो जाती हैं। और ये पार्टी आज मर्यादा पर भारतीय जनता पार्टी को भाषण देगी, ये हास्यास्पद भी है और बहुत दुखदाई भी है। मैं एक बात कहना चाहती हूं मानक जी, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा मणिपुर को अब बंगाल से या किसी और राज्य से इसकी तुलना मत कीजिए, सही कहा। पर मानव गुप्ता के शो पर संजू वर्मा को बोलने का तो हक है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूछती हूं, मणिपुर में जो हुआ उसका मैंने जोरदार खंडन किया, पर जब राजस्थान में करौली में एक माइनर का गैंगरेप होता है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाता है। राजस्थान में जोधपुर में जब एक 15 साल की बच्ची का 2 बार गैंगरेप हो जाता है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाता है, अखिलेश यादव के मुंह में दही जम जाता है। भीलवाड़ा में एक छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और वापस अस्पताल में भी गैंगरेप होता है, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाता है। प्रियंका वड्रा जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, अलवर में 2 बहनों का गैंगरेप होता है, एक 8 महीने से गर्भवती है। प्रियंका वड्रा शोक तो क्या जताएंगी, एक ट्वीट तक नहीं किया, ना प्रियंका वड्रा ने ना राहुल गांधी ने, इनके मुंह में दही जम जाता है। जब हावड़ा में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता को नग्न अवस्था में निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाया जाता है पब्लिक में, ममता बनर्जी क्या कहती है, ये बीजेपी की नौटंकी है, ड्रामा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मनोज काका यहां बैठकर बीजेपी को मर्यादा पर भाषण बिल्कुल। ओके सचिन जी आपकी बारी है, बोलिए सचिन जी, बाकी राज्य इसके बाद सचिन जी बोलिए। सचिन यादव को जाकर पहले मर्यादा सिखाओ, बाद में सचिन सावंत। देखिए ये है आपकी हैसियत। भारतीय जनता पार्टी को मानक जी अभी जरा इनके रुकिए जरा। भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता और इसी वजह से संसद में भी जब सवाल पूछे जाते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जी को निकाल दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये अफसोस की घटनाएं हो रही हैं इस देश के लोकतंत्र के साथ में। और जहां तक इन्होंने बात की अन्य राज्यों की, निश्चित तौर पर जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार वहां कहाँ भी हुआ हो, वो निश्चित तौर पर बसना के लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। वो हाथरस में भी हुआ हो या कोई भी बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का कुलदीप सेंगर जैसा हो। अफसोस की बात यह है कि बृजभूषण सिंह हो या कुलदीप सेंगर हो या कश्मीर में लोग हो, ये बलात्कारियों के पीछे कोई पार्टी अगर खड़ी रहती है तो भारतीय जनता पार्टी। सुनिए हाथरस सुनिए अभी मैंने टोका नहीं संजू जी, सुनिए मुझे बोल दी। अब मैं बार बार लगातार पूछा जा रहा है कि मोदी जी बोले नहीं तो मतलब गृह मंत्री जी बोले तो इसमें क्या हो गया। देखिए मैं ये समझता हूं कि ना चीन के ऊपर वो बोलते हैं, ना महंगाई के ऊपर बोलते हैं, ना किसी भी देश की महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर मोदी जी बोलते हैं। तो किस घटनाओं पर बोलेंगे? मणिपुर में 160 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, 50,000 से नहीं 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, वहां 6-10,000 से ज्यादा राइफलें और पूरे बारूद ये भगा दिया जा चुका है। बलात्कार सैकड़ों घटना, मतलब यहाँ उनके मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो मणिपुर में घटना जो वीडियो वायरल हुआ, ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हो चुकी है। सचिन जी ये सारी बातें तो हम बाकायदा इस पर चर्चा हफ्तों से कर रहे हैं। चाहता हूं विपक्ष ने अगर ये बात नहीं मानव जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं 3 दिन के नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट से आपने क्या हासिल किया? क्योंकि प्रधानमंत्री आप चाहते थे बोले, वो बोले, गृह मंत्री आप चाहते थे बोले, वो बोले, मणिपुर पर भी बोले। वही मैं बताना चाहता हूं मानक जी, मैं वही बताना चाहता हूं
कि अगर विपक्ष ने यह मुद्दा नहीं उठाया होता तो ना प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी नहीं बोलते। और यह घटना आज टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे है। देखिए कि मई 3 में ऐसी घटनाएं और हो चुकी हैं। एक बलात्कारी महिला ने 9 अगस्त को जाके एफआईआर किया, वहां उसका विश्वास बढ़ाने का काम यह कांग्रेस पार्टी और सभी इंडिया के दलों ने किया है कि नहीं, हम आपकी आवाज बनेंगे। प्रधानमंत्री जी को 2 मिनट वक्त नहीं है, लेकिन वो महिला देख रही थी कि निश्चित तौर पर मेरी आवाज उठाई जा रही है। मोशन लाए, आपने फील्डिंग लगाई, लेकिन चौके छक्के उधर से लगे। 3 दिन के नो कॉन्फिडेंस मोशन में विनर के तौर पर प्रधानमंत्री निकले, सरकार निकली, ये उनका दावा है। देखिए, ये अपने मानक जी अपनी पीठ थपथपाने के लिए अगर वो संसद का व्यासपीठ आपको इस्तेमाल करना है मोदी जी को, और अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल अपनी सत्ता, अपने बारे में बताना और विपक्ष को कोसने के लिए करना है, तो बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से भागना ये प्रधानमंत्री जी का काम है, और ऐसा कभी नहीं हुआ। आज राहुल गांधी जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में ये कहा था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी उदाहरण दिया, देवी गौड़ा जी का भी दिया और कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों का दिया। उन्होंने जवाबदेही दी है संसद में आकर, बहुत ही गरिमा के साथ में और गंभीरता से इसके बारे में जवाब दिया, अलग अलग घटनाओं के बारे में। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की तरह भागे नहीं है, 100 दिन तक वहां नहीं जाते प्रधानमंत्री। क्यों नहीं जाते भैया? आपकी जिम्मेदारी है ना। संजू वर्मा, क्विक रिस्पांस, उसके बाद अब दुबे फिर स्टूडियो। क्या सिर्फ सत्ता के लिए? अरे ठीक है मानव जी, मैंने इनकी बात सुनी सचिन सावंत की, मुझे आजकल इन पर दया आती है और मुझे क्रोध भी नहीं होता। ये प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं मणिपुर के लिए। तो मानव जी, प्रधानमंत्री ने तो कल डिटेल में सब कुछ बताया है। मैं एक चीज आपके दर्शकों को कहना चाहती हूं, ये जो सडनली नॉर्थ ईस्ट को लेकर राहुल गांधी के दिल में इतना प्यार उमड़ा है, कांग्रेस के दिल में इतना प्यार उमड़ा है। मनमोहन सिंह 1991 से लेकर 2019 तक 28 सालों तक राज्यसभा के एमपी रहे असम से। असम 5 बार भी नहीं गए। आपको याद होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जनवरी 30, 2023 को खत्म हुई। त्रिपुरा में चुनाव थे फरवरी 16 को। राहुल गांधी त्रिपुरा नहीं गए। फरवरी 27 को नागालैंड और मेघालय में चुनाव थे, राहुल गांधी वहां नहीं गए। मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि 2010-11 में जब 140 दिनों तक लगातार कांग्रेस की केंद्र सरकार के चलते मणिपुर में कर्फ्यू था, क्या राहुल गांधी एक बार भी गए? क्योंकि राहुल गांधी तो 2004 से सांसद हैं, एक बार भी मणिपुर नहीं गए। अभी सबसे अहम बात, और सिर्फ मैं 10 सेकंड लूंगी, आज 6 लाख घरों में जल जीवन के तहत पीने का पानी मणिपुर के लोगों को मिल रहा है। 5.5 लाख घरों में महिलाओं को चूल्हे में झोंकना नहीं पड़ता, अपने आप को फ्री का सिलेंडर मिल रहा है। 30,000 शौचालय मोदी सरकार ने मणिपुर में खुलवाए हैं। 2 लाख घर आवास योजना के तहत मणिपुरियों के लिए बनाए हैं। 1.5 लाख घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। 5.25 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के तहत मणिपुर में मुफ्त ओके, सचिन सावंत, एक रिस्पॉन्स और चाह रहा हूं आपसे। कल से यह मामला